राम नाम तेरे मोती दिखलाऊं गले गले ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर बजाऊं गले गले शोर बजाऊं गले गले करता है मेरा मेरी क्यों करता है मेरा मेरी ये तेरा मकाम नहीं वो झूठे जग माया में फंस कर जो उसको बिसराया है क्यों उसको बिसराया है क्यों उसको बिसराया है क्यों करता है मेरा मेरी हर को क्यों बुलाया है झूठे जग बंधन में फंस कर क्यों उसको बिसराया है क्यों इसको बिसराया है जग का मेला 4 दिनों का हो गया कर चलो चली ले दो रे कोई राम का प्यारा सुर बजाओ गले गले राम नाम के रे मौजे में गले गले ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले शोर मचाओ गले गले शोर मचाओ गले गले। भगवान का नाम ही बांटते रहते हैं संत और संतों ने अजामिल को नाम दे दिया। अजामिल ने स्वीकार कर लिया। संत तो चले गए। सुखदेव जी कहते राजन समय आया अजामिल के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और बात याद आई संतों को दिया हुआ वचन याद आया तो उस बालक का नाम रख लिया नारायण। अब इस बालक के साथ एक अपवाद भी है। अक्सर छोटा बेटा माँ को प्यारा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा बेटा पिता को प्यारा होता है, छोटा माँ को प्यारा होता है। लेकिन ये इसके साथ एक अपवाद है, ये दोनों को ही प्यारा है। माँ को भी प्यारा है और पिता को भी प्यारा है। और अजामिल को तो इतना प्यारा, अजामिल तो इसे इतना प्यार करते हैं कि क्षण भर के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने देते इसको। यहाँ तक कि कहीं चोरी करने जाते हैं तो भी साथ लेकर के जाते हैं। कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो बेटा नारायण कहाँ गया नारायण, नारायण लगा रहता है। सुखदेव जी कहते राजन न जाने सुबह से लेकर शाम तक अजामिल कितनी बार नारायण का जप कर लेता है। भले ही वो अपने पुत्र का नाम लेता है लेकिन नाम जप तो भगवान के नाम का हो रहा है। और यही संतों की कृपा होती है। संत मंत्र का उपदेश दे देते हैं, पता नहीं चलता उसके कल्याण का साधन बता देते हैं। एक दिन अजामिल अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया और ऐसी परिस्थिति आ गई कि मरणासन है, प्राण निकलने वाले हैं, चारपाई पर पड़ा हुआ है। अब अजामिल को दिख रहा है कि यमराज यम के दूत आ गए। उन्होंने रस्सी डाली, फंदा डाला, उसके प्राण खींचने ही वाले थे। तड़पता हुआ अजामिल कहने लगा रे बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे नारायण को पुकारा उसी समय भगवान के पार्षद आए और भगवान के पार्षदों ने आकर के यम के दूतों से अजामिल को छुड़ा दिया। अजामिल को छुड़ा दिया। अजामिल ये दृश्य देख रहा है। यमदूतों ने भगवान के पार्षदों से कहा भी तुम कौन हो? भगवान के पार्षदों ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम यम के दूत हैं, यमराज ने भेजा है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम्हारे यमराज ने बताया नहीं किसको लाना है किसको नहीं लाना? बोले महाराज बताया है जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम न लिया हो, पाप किया हो, व्यभिचार किया हो, ऐसे जीव को फंदे से बांध करके खींचते हुए लेके आना, नरक में डाल देना। लेकिन तुम जानते हो इसने अभी क्या नाम लिया है?
यमदूतों ने कहा महाराज हम जानते हैं इसने जो नाम लिया है वो भगवान का नाम नहीं, तो इसने अपने बेटे का नाम लिया, अपने पुत्र का नाम लिया। भगवान के पार्षदों ने कहा इसके पुत्र का नाम कितने दिन से पड़ा है? साल, 2 साल, 5 साल से होगा इसके पुत्र का नाम, लेकिन ये जो नाम है ये अनादि है, और अनादि नाम हमारे परमात्मा का है, भगवान का है। इस नाम को लेने वाला यमपुरी नहीं जा सकता, यम के दूत उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, और भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया। चारपाई पर पड़ा पड़ा यमराज इस दृश्य को देख रहा था, आंखों में आंसू आ गई। ये अजामिल के सोचा मैंने वास्तविक रूप से मैंने लिया तो अपने पुत्र का ही नाम था, पुत्र का नाम लेने मात्र से मैं यम के फंदे से बच सकता हूँ, अगर मैं सच में भगवान का नाम लेता तो मेरा उद्धार हो जाता। अजामिल मानो सोया हुआ जाग गया, उसने सारे पाप कर्म छोड़ दिया घर बार, और अपना दंड कमंडल उठाया और भगवान के नाम को जपता हुआ वन की यात्रा में चला गया, और जीवन पर्यंत उसने जो शेष जीवन उसका बचा हुआ था भगवान के नाम के जप में लगा दिया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। इसलिए महापुरुष कहते हैं आप निरंतर भगवान के नाम को जपा करें, जपा करे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निरंतर परमात्मा के नाम को जपते रहो अगर अपना कल्याण चाहते हैं। अजामिल की एक कथा सुनाई सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कि राजन केवल और केवल भगवान के नाम के जप में वो सामर्थ्य है तुम्हें इस भव सागर से पार उतार देगा। ये नाम रूपी जहाज है, आप इस जहाज में नाम रूपी नौका में बैठोगे तो इस भव सागर रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। और इतना ही नहीं कहा, अरे मनुष्य की तो बात छोड़िए, अगर पशु भी पक्षी भी परमात्मा के नाम का एक बार सुमरण कर ले उसका भी उद्धार हो जाता है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ऐसी कोई कथा आती है? तो सुखदेव जी ने कहा राजन बहुत प्यारी कथा है। एक बार त्रिकूट पर्वत पर विशाल वन है, और उस वन में एक विशाल गजेंद्र रहता है, हाथी रहता है, जिसमें हजारों हाथियों का बल है, अपने परिवार के सहित रहता है। एक बार हाथी को गजेंद्र को प्यास लगी, जल पीने के लिए जंगल से निकला और एक विशाल सरोवर के पास पहुंचा। अपने परिवार के सहित, कई हथनियां उसके साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे उसके साथ हैं। परिवार के साथ जैसे विशाल सरोवर में पहुंचा, पानी पीने लगा। गर्मी का समय था, पानी पिया, अपने बच्चों को अपने परिवार को पिलाया, लेकिन अब वो मदमस्त होकर के उस पानी में कभी बाहर आकर के मिट्टी, सूंड से मिट्टी अपने शरीर पर फेंके, फिर पानी में जाकर के लोटपोट हो जाए। अपने बल के अभिमान में भूल गया कि यह केवल पानी पीने आया था, पानी पी करके जलते बने, लेकिन वह उसमें मदमस्त हो गया। और उसी सरोवर में एक विशाल ग्रहा रहता था। ग्रहा माने मगरमच्छ। और उस ग्रहा ने आकर के ऐसे गजेंद्र का, हाथी का पैर पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते राजन गजेंद्र को अपने बल का अभिमान था, उसको लगा कि ये जल का कोई छोटा मोटा जीव है, अभी उसको पता नहीं कि गजेंद्र के पैर को पकड़ा है, पता चलेगा तो छोड़ देगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि ग्रहा धीरे धीरे गजेंद्र को अंदर जल की ओर खींचने लगा। अब गजेंद्र की दृष्टि जब ग्रहा पर पड़ी तो अब गजेंद्र घबराया कि ये ग्रह कोई छोटा नहीं, विशाल ग्रह था।
अब गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने का यत्न करता है और केवल गजेंद्र ही नहीं, इसका पूरा परिवार लग गया उसको बाहर निकालने के लिए। सूंड से सूंड मिला करके खींच रहे हैं, लेकिन गजेंद्र को बाहर निकाल नहीं पा रहे। हजारों हाथी मिलकर के भी। अब धीरे धीरे उन हाथियों ने, हथनियों ने गजेंद्र को छोड़ करके धीरे धीरे किनारा करना शुरू किया। अब वो सरोवर से दूर जाने लगे। गजेंद्र ने भी सोच लिया कि अब मेरा और कोई साथ देने वाला नहीं है, अब तो अकेले ही लड़ना पड़ेगा। बहुत सोचा कि शायद परिवार मुझे बचा ले, मेरे बच्चे मुझे बचा ले, मेरी पत्नियां मुझे बचा ले, लेकिन धीरे धीरे सबने दूरी बना ली। अब गजेंद्र जब डूबने लगा, ग्रहा उसको सरोवर में अंदर ले जाने लगा, तो गजेंद्र को अब याद आई कि केवल और केवल अब परमात्मा ही बचा सकता है। गजेंद्र ने अपने सूंड से उस सरोवर से कमल पुष्प तोड़ा और अपने सूंड को ऊपर उठाते हुए उस परमात्मा को याद किया। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। मेरे प्राण चले जाएंगे, ये ग्रह मुझे खींचता हुआ ले जा रहा है, मैं डूब जाऊंगा, मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे। अब तो हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा करें, आप ही मेरी रक्षा करें। और यहाँ सुखदेव जी कहते, राजन, गजेंद्र ने केवल परमात्मा का नाम नहीं जानता था। वो कहा कि जो सत्य है परमात्मा, जो प्रत्येक बीज में रहने वाला, प्रत्येक कण में रहने वाला है, वो गोविंद स्वरूप परमात्मा मेरी रक्षा करे। जैसे इस परमात्मा का चिंतन किया, सुखदेव जी कहते, राजन, वो गरुड़ पर आरूढ़ होकर के मेरे प्रभु श्री हरि रूप से तुरंत आए और आते ही सबसे पहले गजेंद्र का सूंड पकड़ा मेरे गोविंद ने और बाहर खींच लिया ग्रह समेत, और बाहर खींच करके अपने सुदर्शन से सबसे पहले ग्रह का उद्धार किया, ग्रह का उद्धार किया। गजेंद्र को तो केवल मुक्त कराया। भगवान ने सोचा कि जिस ग्रह ने मेरे भक्त का पैर पकड़ा है, पहले मुक्ति इस ग्रह को मिलनी चाहिए। अपने सुदर्शन से ग्रह का उद्धार कर दिया मेरे प्रभु ने और गजेंद्र को मोक्ष दिया, गजेंद्र को ग्रह से मुक्ति दिलाई। कहते एक बार अगर हम परमात्मा के नाम का चिंतन कर ले, परमात्मा के नाम का सुमरन कर ले, और ये गजेंद्र की कथा हमारे जीवन से संबंध रखती है। हम भी संसार में आकर के गजेंद्र के भांति मदमस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए थे। अपने ही परिवार में, अपने ही बच्चों में मस्त हो जाते हैं, भूल जाते कि सरोवर में हम केवल जल पीने के लिए आए हैं और परोपकार करने के लिए आए हैं। लेकिन अपने धन के अभिमान में, अपने बल के अभिमान में आकर के हम भूल जाते हैं। फिर जब बुढ़ापा रूपी ग्रह आता है तो सबसे पहले पैर से पकड़ता है, घुटनों से कमजोर होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब घुटने जब कमजोर हो जाते हैं, चला नहीं जाता, फिर लोग लाख डॉक्टरों के पास चले जाएं, नए घुटने भी बदलवा लें। आजकल तो स्कीम आ रखी है, नए घुटने तुरंत बदल देते हैं डॉक्टर, लेकिन कितने दिन चलते हैं इसकी गारंटी नहीं है। नए घुटने भी बदलवा लें, फिर भी इस बुढ़ापे रूपी ग्रह से नहीं छुड़वा सकते। और फिर धीरे धीरे बच्चे, बेटे, पोते, यहाँ तक कि हमारी अपनी अर्धांगिनी वो भी दूर हो जाती है। फिर चारपाई पर पड़े पड़े सोचते रहते कि कोई आएगा, हमें पानी देगा, कोई रोटी देगा, देखते रहते, इंतजार करते रहते हैं। और जब कोई नहीं पूछता, फिर तड़पता हुआ ये सोच लेता कि अब तो एकमात्र परमात्मा ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु अब तो उठा ले, बहुत जी लिया। भगवान से अब उठाने की गुहार लगाते हैं। भगवान कहते हैं कि अब तू उठाने की बात करता है, पहले से अगर नाम ले लेता
तो ये नौबत, ये परिस्थिति नहीं आती। तो भगवान कहते हैं कि चलो अब सही, अगर अब भी आपने नाम लिया है तो भगवान तुरंत आते हैं गरुड़ पर आरूढ़ होकर के। गरुड़ माने शब्द है, शब्द पर भगवान अवतरण किस पर लेते हैं? जब हम जो गुरुदेव हमारे को जो मंत्र देते हैं, जो शब्द है, उस शब्द का हम जाप करते हैं, उस शब्द के ऊपर ही बैठ करके तो हमारे हृदय में आते हैं। और सुदर्शन माने अपने श्रेष्ठ दर्शनों से, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर देते हैं। भगवान के नाम की महिमा अनंत है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव क्या भगवान अपने भक्तों का ही कल्याण करते हैं? और परीक्षित ने एक बात और कही, कहा प्रभु कहीं कहीं तो भगवान पक्षपाती भी दिखाई देते हैं कि भक्तों का पक्ष लेते हैं, असुरों को दंड देते हैं, जबकि भगवान की दृष्टि में तो सब एक होने चाहिए, भगवान के लिए तो सब एक हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन परमात्मा की दृष्टि में सब एक हैं। जो परमात्मा को जिस भाव से भजता है, भगवान भी उसको उसी भाव से भजते हैं, उसका उद्धार उसी भाव से करते हैं। परमात्मा को जिस भाव से देखता है, भगवान उसको उसी भाव से दिखाई देते हैं। परमात्मा को जिस भाव से जो भजता है, भगवान भी उसको उसका उद्धार उसी भावना से करते हैं। जा की जा पर भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखे तिन तैसी। उसको उसी रूप में जैसी जिसकी भावना होती है, भगवान उसको वैसे ही देखते हैं, वैसे ही उसका उद्धार करते हैं। और यहाँ हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते, राजन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे, भगवान के पार्षद थे ये, जय और विजय। सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषियों के श्राप से ये असुर बने, असुर योनि में आए। तो हिरण्याक्ष का उद्धार तो मेरे प्रभु ने वराह रूप लेकर के किया, पृथ्वी का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भाई अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या करता है। और इस समय हिरण्यकश्यप का राज्य चल रहा है इस पृथ्वी लोक पर। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लूं। सारा साम्राज्य अपने अधीन कर लिया, सभी राजाओं को परास्त करके अपने अधीन पूरी पृथ्वी का राज्य अपने अधीन कर लिया। सोचा अब नारायण से बदला लेना, तो नारायण की ताकत कहाँ? बोले पूजा में, यज्ञ में, सब बंद कर दिए। मंदिरों में घंटी बजनी बंद हो गई, मंदिरों में भगवान की देवताओं की पूजा बंद हो गई। यहाँ तक कि कोई ब्राह्मण कोई अपने घर में भी नारायण का नाम लेता है तो उसको भी मृत्यु दंड दिया जाता है। सब बंद हो गई। हिरण्यकश्यप ने कहा पूजा करनी तो केवल हिरण्यकश्यप की करनी, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और राजा ही भगवान होता है। पूजा करनी है तो केवल मेरी करनी है, यज्ञ करना है तो भी मेरे निमित्त करना है। इतना करने पर भी हिरण्यकश्यप को संतुष्टि नहीं हुई। सोचा कि मैं कठोर तप करूं, तप करके ब्रह्मा जी से पहले मैं अमर होने का वरदान पालूं, वरदान पा करके फिर मैं नारायण से युद्ध करूंगा, अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। सुखदेव जी कहते, राजन हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयादु, बड़ी धार्मिक है, तो भगवान नारायण की उपासना करती है, लेकिन हिरण्यकश्यप को इस बात का पता नहीं है, पता नहीं है। वो मन से ही निरंतर कयादु का मन भगवान नारायण के चरणों में लगा रहता है, बाहर दिखावा नहीं करती। हिरण्यकश्यप को इस बात का पता नहीं। हिरण्यकश्यप जंगल में तप करने के लिए जाते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन ये बात देवराज इंद्र को पता चली।
हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए जा रहा है। देवराज इंद्र आया पीछे से। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के 3 पुत्रों को मार डाला। बालक थे। कहा कि ये असुर की संतान है, ये मल्लीच हैं, पृथ्वी पर अत्याचार करेंगे, पापाचार करेंगे, इनको पहले ही समाप्त कर दिया जाए। उसी समय हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा कि कयादु को साथ लेकर के जाता हूँ, जब ये बच्चे को जन्म देगी, जन्म लेते ही उस बच्चे को समाप्त कर दूंगा। कयादु का हरण करके इंद्र ले जा रहा था। मार्ग में देवऋषि नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा इंद्र को, इंद्र ने नारद जी को देखा, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने इंद्र से कहा कि इंद्र तुम ये क्या कर रहे हो, किसको लेकर के जा रहे हो? इंद्र ने कहा गुरुदेव ये हिरण्यकश्यपु की पत्नी है कयादु, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश पल रहा है, असुर है, राक्षस है, वो जन्म लेगा, कुछ न कुछ पापाचार व्यभिचार करेगा, देवताओं को भक्तों को कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए मैं उसको जन्म लेते ही समाप्त कर दूंगा। सांप का बच्चा विषैला ही होगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो विष ही फैलाएगा और उसको बिल से निकलते ही मार दिया जाए तो फिर उस विष से बचा जा सकता है। देवऋषि नारद जी ने कहा इंद्र तुम बात तो अच्छी कहते हो, लेकिन तुम जानते हो कि कयादु के गर्भ में कौन है? अरे हिरण्यकश्यपु का अंश तो है, लेकिन ये भगवान का परम भक्त है प्रहलाद, जो भक्तों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इंद्र को जब ये बात पता चली कि कयादु के गर्भ में भगवान का परम भक्त प्रहलाद है, तो इंद्र ने कयादु से क्षमा मांगी, और क्षमा ही नहीं, कयादु के चरण पकड़ करके कयादु की परिक्रमा की कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। इंद्र देवऋषि नारद जी को प्रणाम करके चला गया। सुखदेव जी कहते राजन, तब देवऋषि नारद जी ने कयादु से कहा बेटी तुम चाहो तो मेरी कुटिया पर चल सकती, जब तक तुम्हारे पति की तपस्या संपन्न नहीं होती तब तक आप मेरे आश्रम में रह सकती हो। और देवऋषि नारद जी ने एक वरदान दिया कयादु को, मैं तुझे वरदान देता हूँ बेटी, जब तक तू चाहे अपने इस बालक को अपने गर्भ में रख सकती है, चाहे हजारों वर्ष बीत जाएं, तुझे कोई भी पीड़ा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये संतों की ही कृपा होती है, संतों का ही आशीर्वाद होता है, ये संतों के आशीर्वाद में ये सामर्थ्य होता है। और वो तो देव ऋषि है, सामर्थ्य है, आशीर्वाद दे दिया। और केवल आशीर्वाद ही नहीं दिया, अपने आश्रम में लेकर के गए और नित्य प्रति कयादु को भगवान की कथाएं सुनाते हैं, वेद वेदांत सुनाते हैं, पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। और सबसे प्यारी बात यह है कि भगवान के नाम की महिमा को सुनाते हैं। भगवान के नाम की महिमा में वो बल है कि नाम जपने वाला, नाम का सुमन करने वाला, चाहे जीवन में कितने ही कष्ट क्यों न आ जाए, उन दुखों को दुख मानता ही नहीं। ऐसी प्यारी प्यारी कथाएं प्रहलाद माँ के गर्भ में ही सुन रहे हैं। कयादु सुनती है तो माँ के गर्भ में बालक की कथाएं सुन रहा है। और बहुत काल बीता, समय बीता, हिरण्यकश्यपु तपस्या में लगा हुआ था, उसके शरीर पर दीमक चढ़ गई, दीमक ने सारा शरीर खा लिया, लेकिन उसके मुख्य शब्द निकल रहे हैं ओम नमो ब्रह्मणे, ओम नमो ब्रह्मणे। और ये तपस्या का तेज स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक तक पहुंचा। स्वर्ग के देवता घबराए कि ऐसी कठिन तपस्या भृगुनंदन हिरण्यकश्यपु की, कि इसकी तपस्या के प्रभाव से कहीं हमारा स्वर्ग ही न जल जाए। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ये हिरण्यकश्यपु कठोर तप में लगा हुआ है, ये कोई वरदान चाहता, आप जाकर के इसकी तपस्या पूर्ण कीजिए, नहीं तो इसकी तपस्या का जो तेज है कहीं हमारे स्वर्ग को ही न जला दे, त्रिलोकी को ही न भस्म कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। और ब्रह्मा जी
वो वहां पर आए जहां हिरण्यकश्यप तप कर रहा था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों के जल को अभिमंत्रित करके हिरण्यकश्यप जहां पर बैठा था, जहां चारों ओर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी, उस वहां पर जल का छींटा दिया तो हिरण्यकश्यप का शरीर, सर्वांग शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, सुंदर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप मांगो, क्या वर चाहिए, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज अगर आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए।